हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम राजस्थान के वर्षा जल संग्रहण के स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में टांके के बारे में जानकारी हासिल की कि टांका भूमिगत टैंक होता है जिसमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी भागों में इस टांके का निर्माण किया जाता था, लेकिन आज मोस्टली सभी घरों में टांके का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन उस टांके में और वर्तमान टांके में अंतर इतना है कि वो प्राचीन टांका जो पश्चिमी राजस्थान में बनाया जाता है उसमें वर्षा के जल का संग्रहण होता है, जबकि वर्तमान में जो टांके बनाए जा रहे हैं घरों में उसमें टैंकरों के माध्यम से, नलों के माध्यम से जल को संग्रहित किया जाता है। अर्थात शॉर्टली यदि ये कहें कि जल संग्रहण करने की ये एक पारंपरिक विधि रही है। ये भूमिगत हुआ करते थे जिसमें वर्षा का जल बहता हुआ इनमें संग्रहित हो जाता था। टांके के साथ ही लास्ट वीडियो में हमने झील के बारे में जाना कि झील धरातल का वह गर्त नुमा भाग होता है जिसमें जल एकत्रित रहता है। हालांकि झील तालाब की भांति होती है। एक तालाब में और झील में अंतर उसके आकार के आधार पर ही किया जा सकता है। तालाब का आकार जहाँ छोटा होता है तो वहीं झील का आकार तालाब के मुकाबले बड़ा होता है। तो ये सारी बातें, झील, तालाब की चर्चाएं सब हम लास्ट वीडियो तक कर चुके थे। आज वर्षा जल संग्रहण के दो अन्य स्रोतों की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो खरीन व जोहर के नाम से जानी जाती है। तो क्या है खरीन और जोहर? आइए करते हैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले एक प्रारंभिक स्वरूप खरीन के बारे में देख लेते हैं। खरीन राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक तकनीक थी जिसमें बहता हुआ वर्षा जल खरीन में आकर संग्रहित होता था। देखें जरा, खरीन खेत के किनारे पाल बांधकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रह करने तथा इस प्रकार संग्रहित जल से कृषि भूमि में पर्याप्त नमी पैदा कर उसमें फसल उत्पादन करने की एक परंपरागत तकनीक है। अर्थात
बंजर भूमि या शुष्क भूमि या कृषि भूमि में पर्याप्त नमी पैदा की जाती थी खड़ीन के माध्यम से। एक गड्ढे नुमा क्षेत्र जिसमें वर्षा जल आता था, इसको बांध दिया जाता था चारों तरफ से। जल धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता रहता था, भूमिगत होता रहता था और उसमें नमी की वृद्धि होती रहती थी। मरुस्थल में जल संग्रह तकनीकों का विवरण बिना खड़ीन के नाम से अधूरा है। यानी खड़ीन का मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशेष महत्व देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान के जल विशेषज्ञ भी इस तकनीक को महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में देखते हैं तथा इसे आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी मानते हैं। खड़ीन को धोरा भी कहा जाता है। आजकल सीमेंट की दीवारों का प्रयोग भी होने लगा है, जिससे पानी के रिसने की समस्या कम हो गई। यानी पहले कच्चे क्षेत्र हुआ करते थे, मिट्टी की दीवारें हुआ करती थीं, जो जल था वह आसपास की दीवारों से रिसता हुआ बाहर निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पक्की दीवारें बना दी गई जाती हैं, जिससे एक स्थान पर जल भरा रहता है। आप खड़ीन का एक सामान्य दृश्य देख सकते हैं। ये ढाल वाला क्षेत्र आपको दिखाया जा रहा है। इस तरह से वर्षा का जल यहाँ बहता हुआ आता है। यहाँ एक दीवार बना दी गई है। वर्षा का जल यहाँ बहता हुआ आया और यहाँ संग्रहित हो गया। इस दीवार को इस जगह से ओपन रखा गया है। जितना जल यहाँ भर सकता है उतना भरता है, अतिरिक्त जल आगे बढ़ जाता है और आगे भी ऐसी ही दीवार बनाई जाती है और वहाँ पे जल का संग्रह किया जाता है। जितना जल उस दीवार में आ सकता था वहाँ आता है और फिर ये जल आगे बढ़ जाता है। इसका लाभ ये मिलता है कि जब यहाँ पे जल भूमिगत होता है तो ये पास में जो कुएं हैं उन कुओं के जल में वृद्धि होती है, क्योंकि ये जल धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है और भूमिगत जल स्तर में लगातार वृद्धि होती है। एक दूसरा स्वरूप भी देख सकते हैं आप खड़ीन का, जिसमें दीवारें बनाई गई हैं मिट्टी की। यहाँ पत्थर की भी दीवार है। यहाँ वर्षा का जल संग्रहित है। वर्षा के जल को यहाँ संग्रहित करते हैं और धीरे धीरे ये भूमिगत होता चला जाता है। तो इस तरह से विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा, एक दीवार, जो विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, ढाल वाले क्षेत्रों में, पर्वतीय तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि ढाल वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जाता है। खड़ीन के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का एक प्रमुख साधन जोहड़ है। सामान्यतः इसका आकार टांके के समान होता है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा, गोलाकार और खुला होता है। टांके में और जोहड़ में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जहां टांका ऊपर से ढका होता है, टांका भूमिगत होता है जमीन के अंदर, जबकि जोहड़ ऊपर से खुला होता है। टांका चौकोर हो सकता है लेकिन जोहड़ का आकार गोलाकार होता है। टांका छोटा होता है
जबकि जौहर बड़ा होता है। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण अंतर आप इतना मान सकते हैं कि टांका ऊपर से ढका होता है जबकि जौहर ऊपर से खुला होता है। जौहर में बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये आगोर क्या है अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे। यह जौहर पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। आप जरा देखें इसको, टांके को, सॉरी जौहर को। ये जो यहाँ छिद्र दिखाए जा रहे हैं, देख पा रहे होंगे, यही है आगोर। मैंने कहा ना चर्चा करेंगे आगे जाके, यही है आगोर। आप देखें जौहर की आकृति, ऊपर से खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है इसमें, गोलाकार है और टांके से बड़ा है। जब वर्षा होती है तो आसपास का जल बहता हुआ यहाँ आता है और इन नालियों के माध्यम से, यानी आगोर, नालियाँ, आगोर को कहा जाएगा नालियाँ, इन नालियों के माध्यम से इसके अंतर्गत समाहित होता चला जाता है। तो वर्षा जल संग्रहण का ये प्रमुख स्रोत, जिसका उपयोग पेयजल के रूप में, पशुओं के लिए, सिंचाई के लिए एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा जल संग्रहण के दो प्रमुख स्रोतों के बारे में आज हमने देखा, एक खरीन और दूसरा जौहर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष चर्चाएं आगामी वीडियो में की जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।